क्लास 5 में पढ़ेंगे पाठ 10 जल चक्र। तो बिना जल के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराया है और उसे हमें जरूरत है कि इस संपदा को संजोने और संभालने की। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है, क्या आप इसके बारे में कभी कुछ सोचे हैं क्या? तो चलिए देखते हैं उसके बारे में, इसी में बताया गया है इस पाठ में। भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। और चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उस समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। इन तीरों के आसपास यह जानकारी दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर कैसे पानी में बदलती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें कोई पैसा देता है तब खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, इन सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत होती है तो इस गुल्लक को तोड़कर हम उन पैसों का उपयोग करते हैं। तो हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में, विशाल मतलब बहुत बड़ी गुल्लक में, धरती में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। मतलब धरती में जो बारिश होती है बरसात के दिनों में, तो वर्षा की जो पानी होता है, बरसात का जो पानी होता है, उसको हमको धरती में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी रिस कर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हम उस पानी का प्रयोग नीचे से निकालकर खेतों में उपयोग के लिए लाते हैं। और एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। कैसे भूल गए? जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं सिनेमा हॉल, कहीं टॉकीज और स्टेडियम आदि खड़े हो गए। और इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। गर्मी के 3 दिनों में हमारे नल प्रायः सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों को, तालाबों और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, बरसात में उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित करें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी जरूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा। ठीक है, तो गुल्लक किसको कहा गया है? नीचे धरती में हम पानी को एक वर्षा की जो बरसात का पानी होता है उसको हम कुछ भी करके संजो कर रखे तालाब में, नदी नालों में, और उसको हम ठीक ढंग से उपयोग कर सकते हैं बाद में, जब वर्षा खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये पाठ को आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।